अभी आप लोग सती चरित्र सुन रहे थे। अब शिव पार्वती का विवाह किस प्रकार हुआ, सती का दूसरा जन्म क्या है, बड़े ध्यान से सुने। सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा। सती मरत हरि सन बर मांगा। सती मरत हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म हरि बोल। पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माता सती ने जब शरीर त्यागा, योगाग्नि के द्वारा जब अपने शरीर को जलाया, भगवान हरि से, नारायण से एक ही वरदान मांगा कि एक तो मैं दक्ष की बेटी दोबारा बनना नहीं चाहती, चाहे मैं किसी जड़ की बेटी बन जाऊं, लेकिन मेरी एक ही आस है कि मैं जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मैं जन्म जन्मों तक भगवान शिव की दासी बनूं, उनकी आराधना करूं, उनकी पत्नी बनूं। इसलिए ऐसा आशीर्वाद दो कि दूसरे जन्म में भी मैं शिव की अर्धांगिनी बनूं। इसी कारण से आज सती का दूसरा जन्म कहाँ हुआ। तेहि कारण ही में गिरि गृह जाई। 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 जनमी पार्वती तन पाई। जनमी पार्वती तन पाई। ओ जनमी पार्वती तन पाई। जननी पार्वती तन पाई। ओ जनमी पार्वती तन पाई। जननी पार्वती तन पाई। इसलिए भगवान के आशीर्वाद से, सती के मन की भावना के कारण दूसरे जन्म में सती हिमालय और मेना के यहाँ पर पार्वती के रूप में प्राकट्य ले लिया। आप लोगों ने रामायण पढ़ी होगी, तो रामायण में एक दोहा है कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। पढ़ा है ना। इसका मतलब क्या है, बोले भवानी शंकरौ वंदे। भवानी माता जगत जननी पार्वती सती और भगवान शंकर, ये दोनों क्या है, बोले श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। ये जो जगत जननी माता पार्वती है, सती है, ये श्रद्धा का रूप है, और जो भगवान शंकर है वो विश्वास का रूप है। जब तक दोनों एक साथ नहीं होंगे तब तक किसी भी व्यक्ति का कोई काम नहीं बन सकता। आपके जीवन में श्रद्धा बहुत है और अगर विश्वास नहीं है तो आपकी श्रद्धा जलना पड़ता है, श्रद्धा को बेकार है। आप में विश्वास बहुत है पर श्रद्धा नहीं है तो आपके विश्वास को भटकना पड़ेगा, विश्वास भी बेकार है। श्रद्धा के बिना विश्वास अधूरा है और विश्वास के बिना श्रद्धा अधूरी है। इसलिए दोनों एक साथ होना जरूरी है, और जब तक दोनों एक साथ नहीं होंगे तब तक संसार का काम बन नहीं सकता। और जहां श्रद्धा होती है वहां क्या होता है, जहां श्रद्धा होती है वहां संत महंतों का, सज्जनों का, विद्वानों का, गुरुजनों का आवागमन प्रारंभ हो जाता है। तो आज माता सती दूसरे जन्म में हिमाचल के यहाँ पर
पार्वती के रूप में प्राकट्य ले लिया। श्रद्धा, पार्वती यानी श्रद्धा। जब संत महंतों को पता चला कि श्रद्धा का प्राकट्य हो गया है, जब से पार्वती का प्राकट्य हुआ कि सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगट ही सुंदर सेल पर मन आकर बहुभांति। जब से माता पार्वती का प्राकट्य हुआ है, नाना प्रकार की बेल लताएं फल पुष्प चारों तरफ खिले हुए हैं, बड़ा सुंदर वातावरण है, चारों तरफ सब आनंद मग्न है, बड़े बड़े संत महात्मा आने जाने लगे हैं। एक दिन जब नारद जी को पता चला कि श्रद्धा रूपी पार्वती का प्राकट्य हो चुका, और जब ये समाचार मिला तो नारद जी भी हिमाचल की घर की ओर चल दिए कि नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, को तू कहीं गिरी गे है सिधाए, को तू कहीं गिरी में सुहाए, निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना, 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 सुता बोली में ली मुनि चरना, सुता बोली में ली मुनि चरना, ओ सुता बोली में ली मुनि चरना, सुता बोली ले ली मुनि चरना। नारद जी हिमाचल के यहाँ पधार गए। जब हिमाचल राजा को पता चला कि नारद जी महाराज आए हैं तो स्वागत के लिए गए, अंदर लेके आए, चरण धोए, अर्घ दिया, बिठाया, आपस में कुशल समाचार पूछे। हिमाचल कहते हैं महाराज आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज मेरे घर पधारे, क्योंकि मंगल भवन अमंगल दमनु, सेवक स्वामी सदन आगमनु। अगर किसी का भी गुरुजी, कोई ब्राह्मण, कोई विद्वान, कोई संत अगर हमारे घर पे आ जाए तो समझ लो हमारे अमंगलों का दमन हो गया और अब मंगली मंगल होने वाला है। जिसके घर में गुरुजी, संत, ब्राह्मण अगर पधार जाए तो वो घर पवित्र हो जाता है। इसलिए आज हिमाचल कह रहे हैं निज सौभाग्य बहुत गिरि वरना, आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप मेरे घर पधारे। आप त्रिकालज्ञ हो, आप ज्ञानी हो, आप धन्य हो। ये मेरी बेटी है, इसका नाम पार्वती है, बेटी प्रणाम करो। और बेटी ने जाकर नारद जी को प्रणाम किया और पूछा कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कयहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। हे नारद जी, आप तो त्रिकालज्ञ हो, आप तो त्रिलोकी में घूमते हो, आप तो सब कुछ ज्ञान है, आपको ज्योतिष का ज्ञान है। आप बताइए, मेरी बेटी का भाग्य बताइए, दोष गुण बताइए। नारद जी माता पार्वती की ओर देखने लगे। बड़ी सुंदर है माता पार्वती, सहज सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। देखो सुंदरता, सुंदर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई सुंदर हो और सुंदरता के बाद उसमें सहजता हो। सहजता समझते हो? सुंदर सहज, एक तो होता है जो लाली लिपस्टिक और उसमें कौन सा चलता है वो पार्लर, एक तो पार्लर में जाकर के ब्यूटी पार्लर करके सुंदर बन जाए, और एक कोई सहज ही सुंदर हो, देखने में वैसे ही सुंदर हो।
अब मान लो आप ब्यूटी पार्लर से बढ़िया मेकअप वेकअप करवा के आए हो, बढ़िया सुंदर लग रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, शादी में बरसात आ गई तो क्या होगा? हरे हरे। जब तक बरसात नहीं आएगी जब तक तो बहुत अच्छी लगोगी, और बरसात आ गई तो वही भूतनी जैसी लगोगी। इसलिए जो सहज सुंदर है, जो बिना मेकअप के, बिना कुछ श्रृंगार किए जो वैसे ही सुंदर दिखती है, वो है सहज सुंदर। लेकिन आप में सुंदरता तो बहुत है पर सुशीलता नहीं है, तो आपकी सुंदरता बेकार है। आप में सुंदरता बहुत है पर सुशीलता नहीं है, आप तो सुंदरता में फूले फिरते हो, तो बेकार है आपकी सुंदरता। सुंदरता के साथ साथ सुशीलता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। विद्वान बहुत है, आप विद्वान बहुत हो, अच्छे विद्वान हो, लेकिन आपके अंदर अगर संतोष और शांति नहीं है तो बेकार है। इसलिए माता पार्वती क्या है? बोले सुंदर, सहज और सुशील। सुंदरता के साथ साथ बहुत सुशील है, संस्कारवान है, सबका सम्मान करती है। और नाम क्या है? बोले उमा, अंबिका, भवानी। नारद जी ने कहा है तुम्हारी बेटी है तो जगत जननी है, ये तो पूरे संसार में पूज्य मानी जाएगी, ये पूरे संसार में पूजी जाएगी, और जो इसकी सेवा करेगा उसको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। हकीकत में ये माँ है। अरे पिताजी से एक बार कुछ मांगोगे तो पिताजी फिर भी मना कर सकते हैं, पर माँ से मांग के देखो, माँ कभी मना नहीं करती है। माँ दुख पाके भी तुमको कुछ न कुछ देगी। इसलिए ये जगत जननी है, जगत की माँ है। तो नारद जी कहते हैं कि इनकी जो सेवा करेगा उसको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। ये लक्षणों की खान है, इसके बारे में मैं जितना बताऊं उतना कम है। ये तो गुणवान है, गुण की खान है, ये तो आपका और आपके परिवार का नाम रोशन करेगी, ये तो साक्षात जगत जननी है। लेकिन इसमें कुछ एक दो अवगुण भी है। हिमाचल और मैना ने कहा महाराज वो अवगुण जरूर बताओ। किसेल सुलक्षणा सुता तुम्हारी, सेल सुलक्षणा सुता तुम्हारी। सुनहि जे अब गुण दुई चारी, सुनहि जे अब गुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमाने मातु पितु हीना। उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। हे शैलराज, हे हिमाचल, तुम्हारी पुत्री लक्षणों की खान है, इसकी मैं जितनी बढ़ाई करूं उतनी कम है, लेकिन दो चार अवगुण है वो तुमको बता देता हूं। क्या अवगुण है महाराज? बोले इसका जो पति होगा वो अगुण अमान मातु पितु हीना। इसका जो पति होगा वो अगुण, अगुण किसे कहते हैं? जिसमें कोई गुण नहीं होगा, जो गुणों से रहित होगा। अगुण अमान, अमान का मतलब क्या है? अमानी, जिसको मान सम्मान का कोई ज्ञान नहीं होगा। मातु पितु हीना, इसका जो पति होगा उसके माता पिता नहीं होंगे। उदासीन सब संशय छीन, उदासीन हमेशा उदास रहने वाला होगा और समस्त संशय को मिटाने वाला होगा।
नारद जी कहते हैं जोगी जटिल, जोगी सन्यासी जिसका मन ग्रस्त में नहीं होगा, जटिल अकाम मन जिसको संसार से कोई कामना नहीं होगी, और नग्न वो नग्न रहने वाला होगा, नंगा रहेगा इसका पति, अमंगल वेशधारी होगा। अस स्वामी यही कह मिलही परिहस्त असिरेख, इसके हाथ की रेखा बताती है कि इसको ऐसा पति मिलेगा। अब बताओ किसी माता पिता से कह दो कि इसको ऐसा पति मिलेगा तो माता पिता का क्या हाल होगा? अरे रो रो के मर जाएंगे। सेलराज हिमालय और मैना दोनों चरणों में गिर गए, महाराज हमारी बेटी को ऐसा पति मिलेगा, इसका कोई उपाय बताओ, हम ऐसा पति नहीं देखेंगे, हमारी बेटी के लिए तो अच्छा मिलना चाहिए। नारद जी ने गणित लगाया, नेत्र बंद किए और नारद जी ने कहा, बोले एक उपाय है, तुम कितनी पूजा कर लो, कितना ही जप तप कर लो, कितनी प्रयास कर लो, कुछ भी कर लो, इसको पति तो ऐसा ही मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। तो महाराज अब करे क्या? बोले एक उपाय है। बोले वो उपाय जल्दी बताओ। और नारद जी उपाय बता रहे हैं कि जो विवाह शंकर सन होई, जो विवाह शंकर सब होई, जो विवाह शंकर सन होई, जो विवाह शंकर सब होई, दो सहु गुण समय कह सब कोई, दो सहु गुण कह सब होई, समरथ कहूँ नहीं दोष गुसाई, 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 रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाही, ओ रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाही। नारद जी ने क्या उपाय बताया? नारद जी ने उपाय बताया, जो विवाह शंकर सन करहूं, अगर इसका विवाह शंकर जी के साथ हो जाए तो ये जितने भी अवगुण है वो गुण में बदल जाएंगे। इसलिए किसी भी प्रकार ऐसा उपाय करो कि तुम्हारी बेटी की शादी शंकर जी के साथ हो, क्योंकि समरथ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की। कभी गंगा जी में नहाने गए? अरे आपके घर पे नहाओ, पानी थोड़ा गंदा हो तो स्नान करोगे क्या? लेकिन जब गंगा जी में जाते हैं ना, और जब तुम स्नान कर रहे हो और तुम्हारी बगल में ही कोई नहाने वाला वहीं थूक रहा है, वहीं नाक लगा रहा है, वहीं कोई मुर्दे की भस्म डाल रहा है, वहीं से मरा हुआ सूअर बह रहा है, फिर भी उस गंगा में नहाते कि नहीं नहाते? क्यों? क्योंकि वो समर्थ है पापों को मिटाने में। रवि पावक सुर सर की नाही, जिस प्रकार गंगा में समर्थ है उसी प्रकार भगवान शंकर भी समर्थ है। अरे एक बात पूछूं, आपके पास एक पात्र रखा है इतना बड़ा, उसमें जल भरा है और उसमें सुअर या कुत्ता मुंह दे के चले जाए, तुमने देख लिया। अब बताओ उस पानी को पीने योग्य समझोगे? पियोगे क्या? नहीं पियोगे। लेकिन तुम गंगा जी में जाओ, उसी गंगा में सुअर पड़े, उसी में कुत्ते पड़े, उसी में सुअर नहा रहे हैं, उसी में बह रहे हैं, उसी में मर रहे हैं, फिर भी गंगा का आचमन करते हो नहीं करते? क्योंकि वो समर्थ है। उसी प्रकार समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, भगवान शंकर भी समर्थ है। अगर उनके साथ शादी हो गई तो ये सब अवगुण गुण में बदल जाएंगे। लेकिन अब शिव जी पति मिलेंगे कैसे?
इस शिव जी को पति बनाना ऐसे हंसी का खेल थोड़ी है। शिव जी पति कैसे मिलेंगे? बोले नारद जी ने कहा उसके लिए तुम्हारी पुत्री को तपस्या करनी पड़ेगी। छोटी सी बेटी है 5 साल की, नारद जी ने कह दिया तपस्या करनी पड़ेगी। अब कौन माता पिता होगा जो छोटी सी 5 साल की बच्ची को जंगल भेज देगा? भेजेगा कोई? नारद जी तो कह करके चले गए। अस कही नारद सुमर हरि गिर जही दीन आशीष, हो यही है कल्याण अब संशय तजहूं गिरीश। नारद जी ने माता पार्वती को आशीर्वाद दिया और राजा हिमाचल से कहा अब तुम बिल्कुल संशय मत करो, मेरा आशीर्वाद है, इसका विवाह शंकर के साथ ही होगा, लेकिन इसको तपस्या के लिए भेज दो। अब राजा हिमाचल और मैना दोनों चिंता में पड़ गए। हमारी बेटी का तो बड़ा भाग खराब है, ऐसा पति मिलेगा कैसे काम चलेगा? शंकर को मांगेंगे तो तपस्या करनी पड़ेगी। विचार में पड़ गए, बेचारे दुखी हो गए, रहने लगे। लेकिन अपनी बेटी को तपस्या के लिए नहीं भेजा। थोड़ी और बड़ी हो गई, समय बीतता जा रहा है, चिंता मन में बड़ी बलवती है, क्या करें, हमारी बेटी का भाग्य क्या होगा, पता नहीं, भगवान क्या करेंगे। लेकिन एक दिन एक ऋषि और आ गए। कौन? बोले वेद शिरा मुनि आई तब। ऋषि का नाम है वेद शिरा। बोले वेद शिरा ऋषि आई तब, सब ही कहा समझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। वेदशिरा ऋषि ने आकर के हिमाचल और मैना को समझाया, पार्वती को उपदेश दिया कि विलंब मत करो, तुमको जल्दी से जल्दी शिव जी की आराधना करनी चाहिए। जब वेदशिरा ऋषि ने समझाया तो पार्वती ने भी अपने माता पिता को समझाया, आप चिंता मत करो, मुझे भेजिए और मैं शंकर की तपस्या करूंगी। और माता पार्वती जंगल में जाकर के और घोर साधना, घोर तपस्या करती रहती है। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, उर्धरी उमा प्राणपति चरना, और जाई विपिन ला गीता पुकारना, जाई विपिन ला गीता पुकारना। अति सुकुमारन तन तप जोगु, अति सुकुमारन तन तप जोगु, पति पद सुमेरी तजई सब भोगु, पति पद सुमेरी तजई तब भोगु। पति पद सुमेरी तजई सब भोगु, पति पद सुमेरी तजई सब भोगु। जब वेदशिरा ऋषि ने पार्वती जी को समझा दिया तो पार्वती जी जंगल में जाकर के तपस्या करती है। लेकिन इनका शरीर तो बड़ा सुकोमल है, तप करने योग्य नहीं है। फिर भी अपने पति की ध्यान करके, अपने पति के चरणों को मन में बसा के और समस्त परिवार के भोगों को छोड़ करके और बिल्कुल साधना करने लगी। भोगू, क्योंकि राजा की बेटी है तो राजा के महलों में कोई भोगों की कमी है क्या? लेकिन आज पार्वती ने सबको त्याग दिया और सबको त्याग करके और तपस्या में लीन हो गई। संवत सहस मूल फल खाए, 1000 वर्ष तक। संवत सहस्र मतलब 1000 वर्ष तक पार्वती ने फल खा करके तपस्या की। केवल फल खाए, एक समय थोड़े से फल खा लिए, तपस्या। साग खाई 7 वर्ष गवाए, और 1000 वर्ष हो गए, उसके बाद फल खाना छोड़ दिया और 100 वर्ष तक केवल पत्ते घास खा के तपस्या की। कछु दिन भोजन करी बतासा, उसके बाद तो खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया और किए कठिन कछु दिन उपवासा।
अब तो सब कुछ खाना पीना पार्वती जी ने बंद कर दिया, उपवास करती है। ऐसी तपस्या की देखी उमई तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भे गगन गभीरा। ऐसी जब तपस्या हो गई, जब शरीर पार्वती का बिल्कुल सूख गया, छीण छीण हो गया, उसी समय आकाशवाणी हुई कि भयो मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमारी, परिहर दुसह कलेश अब मिलही त्रिपुरारी। माता पार्वती का शरीर जब तपस्या करते करते बिल्कुल क्षीण हो गया, उपवास में रह रही है, उसी समय आकाशवाणी, नभ से गगन से आकाशवाणी आई, हे पार्वती तुम्हारी तपस्या सफल है, अब तुमको पति रूप में त्रिपुरारी ही मिलेगा। इधर माता पार्वती तपस्या कर रही है, लेकिन अब कथा मुड़ती है और शंकर जी के पास पहुंचती है कि उमा चरित सुंदर मैं गावा, उमा चरित सुंदर मैं गावा, उमा चरित सुंदर मैं गावा, उमा चरित सुंदर मैं गावा। और सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, ओ सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। गोस्वामी जी कहते हैं कि अब तक तो आप उमा का चरित्र सुन रहे थे, लेकिन अब शिव का चरित्र सुनिए। भगवान शंकर जब से सती की मृत्यु हो गई है, समाधि में बैठे हैं। जपई सदा रघुनायक नामा, भगवान शंकर राम जी का नाम जप रहे हैं। जय तय सुनहि राम गुण ग्रामा। शिव जी की क्या लगी हुई है? समाधि, घोर तपस्या। एक दिन शिव जी की समाधि में राम जी प्रकट हो गए। जैसे राम जी प्रकट हुए, शंकर जी ने प्रणाम किया। प्रणाम, आदेश करिए, आज आपका दर्शन हो गया, मैं धन्य हो गया। राम जी ने कहा, मैं जब जब भी किसी के पास प्रकट होता हूं तो देने के लिए होता हूं, क्योंकि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दुनिया। राम जी कहते हैं कि मैं जब भी जहां प्रकट होता हूं तो किसी को कुछ कुछ देने के लिए प्रकट होता हूं। शिव जी ने कहा, तो आज मुझे क्या देने आए हो? राम जी ने कहा, आज मैं देने नहीं, आज लेने आया हूं। आज पहली बार मैं लेने के लिए आया हूं। शंकर जी ने कहा, आदेश करिए। बोले, अब बिनती मम सुनहु शिव, सुनहि राम गुण ग्राम। जाई विवाहों से ले जाइए, मोई मांगे दे। कि अब बिनती मम सुनो शिव, जो मुझ पर निज ने। जाई विवाहों से ले जाइए, ये मोई मांगे दे। क्या मांगा राम जी ने? राम जी ने मांगा, अगर आप मुझसे प्रेम करते हो, अगर मुझे चाहते हो तो एक वरदान दीजिए। क्या? बोले, मेरी इच्छा है कि आप सेल जही, सेल जही मतलब पार्वती, आप पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए। राम जी ने शिव जी से क्या मांगा? कि आप पार्वती जी के साथ विवाह करो। शिव जी ने मना कर दिया, नहीं करूंगा। क्यों? बोले, पहले भी तुम्हारे कहने से विवाह किया था, अब तक रोना पड़ रहा है। क्योंकि शादी करने के बाद सबको रोना ही पड़ता है। एक गाना आता है कि जब से हुई है शादी, आंसू बहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है उसको। सही बात है ना? है, कितने अच्छे हाँ कर रहे हैं। आज घर जाना, रोटी बंद है तुम्हारी। हाँ, आफत गले पड़ी है, चिंता मत करो, सब सुन रही है। आज शंकर जी कहते हैं कि पहले भी मैंने तुम्हारे कहने से विवाह किया था, तो आज तक रोना पड़ रहा है। मैं शादी नहीं,
लेकिन जब राम जी ने कहा अब विनती मम सुनो शिव, राम जी ने कहा ये मेरी विनती है, आपको शादी करनी पड़ेगी। जब भगवान राम ने बार बार कहा तो भगवान ने कह दिया कि मात पिता गुरु के प्रभु बानी, बिनहि विचार करई शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। शिव जी ने कहा आप मेरे हितकारी हो, और वैसे भी माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी को बिना विचार के कर देना चाहिए। आप तो मेरे हितकारी है, इसलिए मैं आपकी आज्ञा को सिर पे धारण करता हूँ। राम जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, सिर पे धारण मत करो। तो कहाँ करूं? बोले सिर पे धारण करोगे तो गंगा जी के साथ बह जाएगी, भूल जाओगे। अगर धारण करना है तो हृदय में धारण करो। और मेरे परमात्मा राम शिव जी से वरदान लेकर के कि पार्वती के साथ शादी करूंगा, अंतर ध्यान हो गए और शिव जी तो फिर समाधि में बैठ गए। इधर माता पार्वती की तपस्या चल रही है, इधर भगवान शंकर की साधना समाधि लग जाती है। भगवान शंकर की साधना करते करते मन हट परा न सुन सिखावा, चहत बारी बर भीति उठावा। भगवान शंकर ने विचार किया कि राम जी की आज्ञा है, अब तो मुझे शादी करनी पड़ेगी, पर शादी करने से पहले बच्ची की परीक्षा ले लेनी चाहिए। आप लोग भी जब बच्चे की शादी करते हो तो बच्ची देखने जाते हो ना? जाते हो नहीं जाते? तो आप लोग जाते हो तो क्या देख के आते हो? क्या देख के आते हो? बच्ची देखने जाते हो जब बच्ची की शक्ल देख के आते हो ना? काली है गोरी है, अरे रंग तो दो ही है, काला या गोरा, शक्ल मत देखो। क्या देखना चाहिए? गुण देखना चाहिए। हम लोग गुण नहीं देखते, शक्ल देखते हैं। अरे शक्ल को चाटोगे क्या? तुम्हारी बहू आई है, गोरी भूरी खूब है, और 4 दिन के बाद में रोटी देना बंद कर दिया, जूते देना चालू कर दिया, क्या करोगे शक्ल को? और मान लो तुम्हारी बहू थोड़ी सी सांवली है, लेकिन रात दिन तुम्हारी सेवा करती है, गुणवान है, संस्कारवान है, अब बताओ वो गोरी अच्छी है, सांवली अच्छी है? इसीलिए चमड़ी मत देखो, किसी की चमड़ी नहीं देखना चाहिए, उसके गुण देखना चाहिए। आज भगवान राम सप्त ऋषियों को भेजते हैं और पार्वती की शक्ल दे नहीं देखते हैं, पार्वती के गुण देखने के लिए भेज रहे हैं। क्योंकि राम जी का आदेश है, शादी तो करनी है पर परीक्षा तो लूं। तो सप्त ऋषि ब्राह्मण का रूप बन के जाते हैं और जहां पर माता पार्वती तपस्या कर रही है वहां पहुंच जाते हैं। पार्वती पही जाई तुम्हें और प्रेम परीक्षा ले, गिरही पेरी पठियों भवने, दूरी करऊं संदेह। भगवान शंकर सप्त ऋषियों से कहते हैं जाकर के तुम परीक्षा लो कि पार्वती का मेरे प्रति सच्चा प्रेम है कि नहीं। अगर सच्चा प्रेम हो तो उनको आशीर्वाद देके गिर्रा के घर भेज देना, अपने घर बोलना कि शंकर जी तुमको ब्याहने जरूर आएंगे। और अगर परीक्षा में फेल हो जाए तो भी कह देना कि घर जाओ, अब शंकर जी मिलने वाले नहीं है। सप्त ऋषि ब्राह्मण बन करके जा गए और जाकर के पार्वती के पास पहुंचे। पार्वती से पूछा क्या कर रही हो? बोले भगवान शंकर को पति बनाने के लिए साधना कर रही हूँ। बोले शंकर को पति? बोले हाँ। बोले किसने बता दिया? अरे तुमको शंकर ही मिला क्या पति बनाने के लिए? पार्वती ने कहा मेरे गुरु नारद जी ने कहा है। सप्त ऋषि हंसने लगे। नारद जी ने पति बताया? शंकर? अरे नारद ने आजकल किसका घर बसाया है? नारद ने आज तक किसी का घर बसाया है क्या? नारद ने तो बिगाड़ा ही बिगाड़ा है। अरे तुम कहाँ नारद के कहने में लग गई कि नारद कहे सिख सुनहि नर नारी, नारद सिख जे सुनहि नर नारी, और अब से ही होई तजी भवनो भिखारी, अब से होई तजी भवन भिखारी, और निर्गुण नीरज
कुबेश कपाली, निर्गुण निगत कुबेश कपाली, अकुल अगे है दिगंबर व्यारी, अतुल अबे है दिगंबर व्यारी। सप्तऋषि ने कहा तुम किसके साथ शादी करने जा रही हो? अरे उसके तो अवगुण ही अवगुण भरे हैं, निर्लज्ज है वो, उसको कोई लाज शर्म नहीं है, उसका कोई मकान नहीं है, वो तो नंगा रहता है, उसको कोई खाने पीने का ठिकाना नहीं है। तुमने किसको नारद जी के कहने में लग गई? अरे आज तक नारद ने किसी का घर बसाया है? जिसने भी नारद का कहना माना उसको भवन संसार को तजकर वो तो भिखारी हो गया। इसलिए हमारा कहना मानो, नारद जी के चक्कर में मत पड़ो, वो तो अवगुणों की खान है। करना ही चाहते हो शादी तो हम बताते हैं तुम्हारे लिए पति, तुम्हारे जैसा बिल्कुल सुंदर, कि महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान। अगर तुमको शादी करने की इच्छा है तो हमारे कहने से विष्णु से ही साथ शादी करो, गुणों की खान है, सुंदर है, अरे बड़ा सुंदर वैकुंठ है, आनंद करोगी वहां। हाँ शिव जी के चक्कर में पड़ रही हो, परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन सती पार्वती ने एक ही बात कह दी कि महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान, जाहि कर मन रम जाहि सने, तेहि सन काम। पार्वती कहती है कि चाहे शंकर अवगुणों की खान है, विष्णु गुणों की खान है, पर मेरा मन तो शंकर में लग गया। जिसका मन जिससे लग जाता है उसको उससे जरूरत होती है, दूसरे की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं शादी करूंगी तो शंकर के साथ, नहीं तो मैं कंवारी रहना मंजूर है। कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूं शंभु न तरयहूं कुंवारी। पार्वती ने अपना संकल्प प्रदर्शित कर दिया कि शादी करूंगी तो शंकर के साथ, नहीं तो मेरा कंवारी रहना मुझे मंजूर है। सप्तऋषियों ने कई प्रकार से परीक्षा ली, लेकिन किसी भी प्रकार जब पार्वती ने हट नहीं छोड़ा तो सप्तऋषि समझ गए कि इनकी दृढ़ प्रतिज्ञा है और ये भगवान की सबसे प्रियतम है। सप्तऋषि असली रूप में आ गए और माता पार्वती को प्रणाम करके कहा कि तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सतगात। सप्तऋषियों ने कहा हकीकत में तुम जगत की माँ हो और शंकर जगत के पिता है। तुम्हारे बिना शंकर अधूरे, शंकर के बिना तुम अधूरी, तुम एक दूसरे के लिए हो। क्योंकि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तमीश्वरम। इसलिए हे पार्वती माँ, हे जगत जननी, तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारा विवाह शंकर के साथ ही होगा। और माता पार्वती को उसी समय घर के लिए विदा कर देते हैं। लेकिन उसी समय एक घटना घट जाती है। क्या? बोले तारक असुर भयहु तेहि काला, तारक असुर भयहु तेहि काला, मुझे प्रताप बल तेज विशाला, मुझ पता के बल तेज विशाला। सुरन कही निज विपति सब, सुन मन कीन विचार, शंभु विरोधन कुशल महुई, दियहु पयई असमार। तारक असुर भयहु तेहि काला, तारक असुर भयहु तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। उसी समय एक तारकासुर नाम का दैत्य हो गया। तारकासुर
इतना बलशाली कि देवताओं को सताने लगा। सभी देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। हे ब्रह्मा जी, ये तारकासुर त्रिलोकी को त्राहिमाम मचा रखी है, अब क्या करें? ब्रह्मा ने कहा तारकासुर किसी से नहीं मरेगा, तो महाराज हम क्या करें? बोले एक उपाय है। क्या? बोले तारकासुर ने वरदान लिया है। किससे? बोले शिव और पार्वती के अंश से जो पैदा होगा वही मार सकता है। तारकासुर ने इसीलिए तो वरदान मांगा, मालूम था कि वो तो साधना तपस्या में है, शंकर जी की समाधि है, ना तो इनकी शादी होगी, ना बच्चा होगा, ना मैं मरूंगा। अब क्या किया जाए? ब्रह्मा ने कहा अगर तुम कामदेव की समाधि तोड़ दो तो शिव पार्वती को मैं जोड़ दूंगा। तुम तोड़ो मैं जोड़ूंगा। अब शिव जी की समाधि कैसे टूटे भाई? बोले कामदेव तोड़ सकता है। अब सभी देवता कामदेव के पास पहुंच गए। अब ते तरि तब नाथ कर हो यही नाम अनंगु बिनु बप व्यापै सब ही मुनि सुन निज मिलन प्रसंग। अब तो कामदेव के पास पहुंचकर सभी देवता सेवा कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। कामदेव ने सोचा कि जो देवता कभी मेरा नाम नहीं लेते आज बड़ी पूजा कर रहे हैं, क्या बात है? नारद जी से पूछ लिया, नारद जी क्या बात है, आज तो बड़ी पूजा हो रही है। नारद जी ने धीरे से कान में कहा, बोले जिस बकरे की बलि दी जाती है ऐसे ही पूजा होती है। पहले जिसकी बलि दी जाती है उसकी पूजा पहले, तो चिंता मत करो तुम्हारी भी बलि लगने वाली है। कामदेव ने कहा देवताओं से क्या चाहते हो, क्या बात है? कि सुर ने कही निज विपत्ति सब सुमनि कही न विचार शंभु विरोधन कुशल मोहि बिहसी कयो आसमान। कामदेव समझ गया कि शंकर से विरोध करना ठीक नहीं, मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन अगर पूरे समाज को बचाने के लिए एक व्यक्ति की बलि देनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, दे देनी चाहिए। अरे मान लो आपके शरीर में कैंसर है, हाथ में कैंसर हो गया और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से कहा, डॉक्टर ने देखा हाथ में कैंसर है, या तो हाथ कटाओ नहीं मरना निश्चित है। डॉक्टर ने कहा या तो हाथ को कटाओ, यहां से कटेगा, नहीं तो मरना निश्चित है। अब बताओ समझदारी किसमें? अरे पूरे शरीर को, जीवन को बचाने के लिए इस हाथ को कटा देने में ही फायदा और उसी में भलाई है। उसी प्रकार अगर पूरे समाज को शुद्ध करने के लिए किसी एक व्यक्ति की बलि देनी पड़े तो दे देनी चाहिए, कम से कम समाज का तो भला होगा। इसीलिए कामदेव ने सोचा अगर मैं मृत्यु को जाऊंगा पर मेरा समाज तो बचेगा, इसलिए चलो मरना ही ठीक है। और कामदेव चला गया अपनी सेना लेकर जहां भगवान शंकर तपस्या में है और बाणों की बरसात करने लगा। अप्सराएं नृत्य करने लगी, मधुर संगीत चलने लगा, कामदेव बाण चलाने लगा। कैसे? पायल मोरी बाजे छनन छनन, पायल मोरी बाजे छनन छनन, पायल मोरी बाजे छनन छनन, पायल मोरी बाजे छनन छनन। छाड़े विषम विषक उड़िलाखे, छाड़े विषम उड़िलाखे, छाड़े विषम विषम उड़िलागे, छाड़े विषम विषम उड़िलागे। झूठी समाधि शंभु तब जागे, पायल मोरी बाजे छनन छनन, पायल मोरी बाजे छनन छनन। जाओ। पायल मोरी बाजे छनन छनन, पायल मोरी बाजे छनन छनन। तब शिवती सर नयन उघारा,
तब शिवती सर नयन उघारा तब शिवती सर नयन उघारा तब शिवती सर नयन उघारा चितवत काम भयहु जल थारा पायल मोरी बाजे छनन छनन पायल मोर बाजे छनन छनन पायल मोरी बाजे छनन छनन पायल मोर हरि बोल। बाजे छनन पायल मोरी बाजे छनन छनन पायल मोर बाजे छनन छनन पायल मोर बाजे छनन छनन पायल मोर बाजे छनन छनन। कामदेव ने अपनी पूरी माया फैला दी। जैसे ही बाण प्रारंभ किए भगवान की क्रोधाग्नि जगी, तीसरा नेत्र खुला और चित्तवत काम भयं जली सारा। कामदेव जलकर भस्म हो गया। रति रोती रोती, आप सब लोग कथा पहले सुन चुके हो, मैं परसों सुना चुका हूं। रति रोती रोती आई और रति को आशीर्वाद दे दिया कि द्वापर में जब भगवान कृष्ण होंगे उनका जो पुत्र होगा वो तुमको पति रूप में मिलेगा। तब तक तुम्हारा पति बिना शरीर के रहेगा, इनका नाम अनंग होगा। कहाँ रहेंगे? बोले इन पलकों के ऊपर काम रहेगा। द्वापर में जब कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न होगा वही तुमको पति रूप में प्राप्त होगा। और कंदरा को आशीर्वाद दे दिया कि इस कंदरा में जो भी तपस्या के बैठेगा 1 योजन तक उसको कभी काम नहीं सताएगा। और आम के पेड़ को आशीर्वाद दे दिया, आपने कल सुना था। भगवान शंकर की समाधि टूटी और जैसे ही देवताओं को पता चला कि सब सुर विष्णु वरंची समेता गए जहां शिव कृपा निकेता, सब देवता पहुंच गए। देवताओं ने जाकर प्रार्थना की। तब क्या कह रहे हैं कि सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाओ, निज ने नहीं देखा चाहिए नाथ तुम्हार विवाह। देखो देवता कितने छलिया है। ये नहीं कह रहे कि तारकासुर को मारना है, बेटा उत्पन्न करो मरेगा। क्या कह रहे हैं महाराज, स्वर्ग में बहुत दिनों से कोई मंगल काम नहीं हुआ, आप शादी कर लीजिए, आपकी शादी देखने की इच्छा है। राम जी ने, शंकर जी ने मन में सोचा देवताओं तुम्हारे कहने से तो मैं कभी भी शादी नहीं करता, ये तो मेरे राम जी का आज्ञा इसलिए कर रहा हूं। शिव जी तैयार हो गए ब्रह्मा जी के कहने से और हिमाचल ने लगन पत्रिका भेजी और सप्त ऋषियों को गए करके सभी देवताओं को निमंत्रण दिलाया कि पत्र सप्त ऋषि सोई दीनी गही पद विनय हिमाचल कीनी, लगे सवारन सकल सुर वाहन विविधि विधान, होई सगुन मंगल सुबद करही आप छरागान। चारों तरफ मंगल ही मंगल है। देवता सज धज रहे हैं, अपने अपने विमान सजा रहे हैं, पूरे हिमाचल नगर को सजा दिया गया है। विश्वकर्मा ने खुद वहां पर सजावट की है। नदी नालियां पर्वत पहाड़ियां सब आ गए हैं स्वागत के लिए। लेकिन बताओ बाराती सज रहे हैं, दूल्हे को कोई पूछ ही नहीं रहा। सब बाराती तैयार हो गए, दूल्हे ऐसे ही बैठा बेचारा नग्गाई। गणों ने देखा कि सब बाराती सज गए, देवता हमारे प्रभु को कोई सजा ही नहीं रहा। दौड़े दौड़े भगवान शंकर के पास गए, प्रभु बाराती तैयार है, आपको कोई सजा ही नहीं रहा। शंकर जी ने कहा हमको तो आप ही सजा दो। गणों से कहा, गणों ने कहा महाराज सजा तो हम देंगे पर सजाने के लिए सामान तो चाहिए। भाई दूल्हे को सजाने को माला वाला चाहिए, मुकुट मुकुट चाहिए, सब कुछ सामान तो होना है। शंकर जी ने कहा क्यों पागल हो रहे हो, क्या कमी है हमारे यहाँ?
बोले क्या कमी? गणों ने कहा महाराज सबसे पहले तो ये कमी कि आपके पास कपड़ा ही नहीं है। शंकर जी ने कहा कुछ मत लाओ, तुम तो बस शमशान में जाओ और भस्मी ला के लगा दो और हमारा बांका में लपेट दो। गण लगे श्रृंगार करने, शिव ही शंभुगन कर ही सिंगारा, जटा मुकुट अति मोर सवारा। अब लाडा के मोड़ बनता है ना, दूल्हे के मोड़ बनता है ना। अब मोड़ कहां से लाए शिवगण? ये भूत प्रेत। इन्होंने क्या किया? जटा मुकुट, बोले जटा का मुकुट बना दिया, सर्पों का मोड़ बांध दिया, बड़े बड़े सर्पों का मुंह। अब माला, बोले सर्पों की माला पहना दी। बोले कुंडल, बोले बड़े बड़े काले काले बिच्छुओं के कुंडल पहना दी। पूरा श्रृंगार। अब बोले महाराज सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन वो घोड़ा नहीं है। घोड़ा, दूल्हा के लिए घोड़ा चाहिए। शंकर जी ने कहा हमारा नादिया ही ठीक है। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिचाला, शशि ललाट सुन सिन सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। जनेऊ भी सर्प की पहना दी, बागंबर लपेट दिया और सर्प से ही बांध दिया कस के। बिल्कुल दूल्हा तैयार है। अब किस पे? घोड़े पे। बोले घोड़े की क्या जरूरत है, नंदी पे बैठ गए। दुनिया बैठती है आगे मुंह करके, शंकर जी बैठ गए पीछे मुंह करके, उल्टे। अब बारात यहां से चलना प्रारंभ हुई। इधर हिमाचल महाराज बड़े प्रसन्न हैं, पूरे नगर को सजा दिया है। लेकिन देवताओं ने देखा कि शंकर जी इस प्रकार जाएगा, इसके साथ में ये गण जाएंगे, तो इसकी शादी कौन करेगा? शादी तो दूर, बारातियों को कोई भोजन भी नहीं खिलाएगा। इसलिए देवताओं के मन में कपट आ गया, तो देवता शंकर जी की बारात से अलग हो गए। आगे आगे देवता और पीछे पीछे भगवान शंकर और उसके पीछे भगवान के गण। हिमाचल नगरी में स्वागत किया जा रहा है। हर से सुर सेन निहारी, हरई देख अति भय सुखारी। जैसे ही देवताओं ने हिमाचल नगरी में प्रवेश किया, सभी लोग गांव के बड़े प्रसन्न हो गए। इतने सुंदर बाराती, लगता यही दूल्हे राजा। हरई देख, हरे यानी विष्णु। विष्णु को जब देखा अति भय सुखारी, तो बड़े प्रसन्न हो गए। पूछा महाराज आप दूल्हे हो क्या? गांव वालों ने पूछा आप दूल्हे हो क्या? विष्णु ने कहा नहीं हम दूल्हे नहीं, हम तो बाराती है। तो दूल्हे कहा? बोले दूल्हे पीछे आ रहे हैं। गांव वालों ने सोचा बाराती इतने सुंदर, तो दूल्हा कैसा होगा? इतने में चंद्रमा आ गए। अच्छा ये दूल्हे राजा बड़े सुंदर है, आप? बोले नहीं हम तो बाराती है। गांव वालों ने सोचा इतने सुंदर सुंदर बाराती भैया, तो दूल्हा तो बालो बिल्कुल। चंद्रमा ने मन में सोचा अभी दूल्हा आने वाला, देखोगे तो भाग मत जाना। अब देवताओं की लाइन खत्म, स्वागत हो रहा है। हाँ, पाइनएप्पल का जूस चल रहा है, बड़ी सुंदर सुंदर मिठाई, ड्राई फ्रूट। एक देवता ने कहा किसी के कान में, बोले पाइनएप्पल नहीं अनार का जूस होना चाहिए था। अरे भैया जो मिल रहा है वो पी ले, अगर कहीं शिव जी की बारात आ गई तो ये हजोर नहीं मिलेगा, जल्दी जल्दी खींचो। अरे देवता लगे खींचने, क्योंकि पता था बारात आती है तो सब बंद हो जाना है। अब देवताओं का बड़ा स्वागत हो रहा है, और लेकिन जैसे ही भगवान शंकर आ गए, किसी वे समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे, बिजरी चलेगा हन सब भाजे, ओ बिडर चले वाहन सब भागे, बिगर चलेगा हन सब भागे। अब तो जैसे ही भगवान शंकर की बारात आई, और वो जितने स्वागत के लिए खड़े थे ना, कोई जूस पिला रहा था, कोई माला पहना रहा था, कोई गुलाब का फूल दे रहा था, कोई क्या कर रहा था, उन्होंने जैसे ही शंकर की बारात देखी, शिव समाज जब देखन लागे,
तो बिडर चले वाहन सब भागे, चप्पल जूते भूल गए सब भगे, जूस वूस की बाल्टी सब फैल गई, भगे सब घरों में बालक। माता पिता ने कहा भैया भग क्यों रहे हो, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? बोले दूल्हा पागल है। माता पिता ने कहा ऐसा क्यों बोलते हो, राजा का जवाई है, फांसी चढ़ा देगा, दूल्हा पागल है, ऐसा क्या देखा जो दूल्हा पागल है? बोले दूल्हे घोड़े पे आते हैं, वो बेल पे आया। माता पिता ने कहा उनके नियम होगा बेल पे आने का, क्या बेल पे आने से पागल हो गया दूल्हा? एक बच्चा बोला, बोले बेल बेल नहीं, वो तो नंगा है, पागल ही तो है। नंगे कैसे हो गए भगवान शंकर मालूम है? क्योंकि बागंबर बना रखा था, ऊपर से सांप बांध रखा था। अब बेचारा सांप का दम घुट गया, उसने देखा कब तक बंधा रहूंगा, तो जैसे ही वो सांप खुला तो बागंबर नीचे। तो शिव जी आज हरि देखे नंग में नंगा, आज हरि देखे नंग में नंगा, आज हरि देखे नंग में नंगा, आज हरि देखे नंग में नंगा। सर पे माले उरे माही विराजते, सर पे माले उरे माही विराजत, छवि पर उठते तरंगा, आज हरे देखे नंग में नंगा, आज हरि देखे नंग में नंगा, आज हरे देखे नंग में नंगा। भगवान नंगे, बोले पागल है दूल्हा, सब भगे गांव वाले। और जैसे ही मैना को पता चला कि मैना हृदय भयों दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी, नारद कर मोहे काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। बड़े ध्यान से सुनो, जैसे ही मैना को पता चला कि दूल्हा इस प्रकार का पागल जैसा आ रहा है, तो दूल्हा ने मैना ने अपनी बेटी पार्वती को हृदय से लगा लिया, रोने लगी, मैं अपनी बेटी को लेके कुएं में कूद जाऊंगी, पर इस दूल्हे के साथ मेरी बेटी की शादी। अरे नारद तेरा क्या बिगाड़ा था हमने जो हमारी बेटी के लिए ऐसा दूल्हा ढूंढा है? और सब नारद जी को गालियां देने लगे। और बात सही भी है, तुम अगर बीच में कहीं संबंध करा दो और बीच में पड़ जाओ, कभी किसी ने कराया संबंध? अगर बीच में पड़ गए, अगर बेटी को सुख हो गया, आनंद हो गया, तो माता पिता कहेंगे हमारी बेटी का भाग्य है, और अगर कहीं बेटी को दुख हो गया तो कहेंगे जाना बीच वाले का सत्यानाश। इसलिए भैया बीच में मत पड़ना। आज नारद जी बीच में पड़ गए तो गाली सुन रहे हैं, सब नारद जी को गाली दे रहे हैं। अरे नारद क्या बिगाड़ा था, हमारी बेटी को ऐसा पर ढूंढ दिया। नारद जी दौड़े दौड़े आए बेचारे, और आकर के शंकर के चरणों में गिर गए। अरे बड़ी मुश्किल तो तेरा शादी करवाए, गाली और सुनवा रहा है। आजकल शादी होना बड़ा मुश्किल है भैया, बड़ी मुश्किल तो तेरी शादी करवाई, और तू मुझे गाली सुना रहा है। शंकर जी ने धीरे से कहा मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? बोले असली रूप दिखा, असली, ये नकली रूप मत दिखा। शंकर जी ने कहा असली रूप दिखाऊं? हाँ। सप्त ऋषि और नारद जी ने जाकर मैना को समझाया कि ये साधारण दूल्हा नहीं है, ये साक्षात। मैना ने कहा, बोले इसके गले में तो नाग है काले काले। नारद जी ने कहा यही तो है, अरे ये वो देवों के देव महादेव है जो काल को भी अपने गले में लपेट के रखते हैं, काल को भी जो जीत लेता है। इसके हाथ में तो त्रिशूल है। अरे यही तो बात है, ये त्रिशूल का मतलब है जो तीनों गुणों से परे है, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये तो भभूति लगा के रहता है। भभूति क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो हल्दी होती है, चीक्सा लगाते हैं ना शादी के समय, वो काम वासना को बढ़ाता है,
और ये भभूति राख क्या करती है? ये काम वासना को घटाती है। इसलिए भगवान शंकर दुनिया को बताना चाहते हैं कि मैं आज जो शादी कर रहा हूं वो काम वासना के लिए नहीं, मैं धर्म के लिए शादी कर रहा हूं, धर्म की स्थापना के लिए। और ये बेल पे बैठ कर आया है। और बेल कौन है? बेल किसका रूप है? दुनिया आती है घोड़े पे बैठ के, घोड़ा काम का रूप है और बेल धर्म का रूप है। इसलिए कभी भी शादी करने जाओ तो काम वासना से मत जाओ, धर्म के वासना से जाओ। क्योंकि पत्नी लेने जा रहे हैं और पत्नी के आगे क्या लगता है? धर्म है, और किसी के आगे नहीं लगता है। केवल पत्नी के आगे लगता है धर्म। पत्नी, क्योंकि वो पत्नी अपने परिवार को और अपने पति को धर्म की ओर ले जाने वाली होती है। लेकिन कब होगी? जब पत्नी संस्कारवान होगी। नारद जी शंकर जी से कहते हैं अपना असली रूप दिखाओ, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। शंकर जी ने अपना असली रूप दिखा दिया। शंकर जी का असली रूप कैसा है? कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान काले नहीं है, कर्पूर। शंकर का रूप कैसा है? बिल्कुल कपूर जैसे गोरा है, कर्पूर गौरम। और शंकर जी का स्वभाव कैसा है? बोले करुणावतारम, करुणा के अवतार है। संसार सारम भुजगेंद्रहारम, पूरे संसार का भला करने वाले हैं। जो भुजंग यानी काल को भी अपने गले में डालने वाले हैं, जो पूरे संसार का कल्याण करते हैं। ऐसे भगवान ने जैसे ही सुंदर रूप बनाया, अब तो सब लोग दर्शन करने लगे और मैना भी आरती का थाल लेकर के आ गई। भगवान शंकर अब असली दूल्हे बने, अब तक तो नकली दूल्हे थे। और जैसे ही असली दूल्हे बनकर चले तो चारों तरफ खुशी खुशी हो गई। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अरे दूल्हा बनकर के शिव जी चले उस घड़ी, अरे दूल्हा बनकर के शिव जी चले उस घड़ी, उसका दूल्हा ही बनना गजब ढा गया, उसका दूल्हा ही बनना गजब ढा गया। दूल्हा बनकर के शिव जब चले उस घड़ी, दूल्हा बनकर के चले उस घड़ी, उनका दूल्हा ही बनना जब चा गया, उनका दूल्हा ही बनना गजब ढा गया, उनका दूल्हा ही बनना गजब ढा गया, उनका दूल्हा ही बनना गजब ढा गया। चले जिस घड़ी, दूल्हा बनकर के शिव जी चले इस घड़ी, उसका दूल्हा ही बनना गजब ढा गया, उसका दूल्हा ही बनना गजब ढा गया। दूल्हा ही बनना जब छा गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब तो जैसे ही मैना ने देखा, अब तो मैना तैयार है और भगवान का आरती कर रही है।
द्वारे पे आ गई बारात, मैना रानी आरता उतार। द्वारे पे आ गई बारात, मैना रानी आरता उतार। तेरे द्वारे पे आ गई बारात, मैना रानी आरता उतार। द्वारे पे आ गई बारात, मैना रानी आरता उतार। तेरे द्वारे पे आ गई बारात, मैना रानी आरता उतार। तेरे द्वारे पे, तेरे द्वारे पे, तेरे द्वारे पे आ गई बारात, मैना रानी आरता उतार। तेरे द्वारे पे आ गई बारात, मैना रानी आरता उतार। तेरे द्वारे पे आ गई बारात, मैना रानी आरता उतार। उतारा। अब तो बड़ी अगवानी सुंदर हो रही है और सभी सखियां मिलकर के और माता पार्वती को लेकर के आ रही है। लाइए, अरे तेरे द्वारे पे आ गई बारात, मैना रानी आरता उतार। तेरे द्वारे पे, तेरे द्वारे पे आ गई बारात, मैना रानी आरता उतार। हम तो सभी सखियां लेकर के माता पार्वती को आ रही है। भगवान शंकर दूल्हे बन के खड़े हैं और सबसे पहले वरमाला हो रही है। सबसे पहले वरमाला करिए। तेरे द्वारे पे आ गई बारात, मैना रानी आरता उतार। तेरे द्वारे पे आ गई बारात, मैना रानी आरता उतार। हरि बोल। वरमाला करें। तेरे द्वारे पे आ गई बारात, मैना रानी आरता उतार। तेरे द्वारे पे आ गई बारात, मैना रानी आरता उतार। हरि बोल। आराम से। बोलिए शंकर भगवान की लाइट टाइम कटे अभी गा देंगे, सब गा देंगे, हमको सब पता है कब क्या गाना है, सब पता है हमको। आप बिठाइए इनको। पहले यजमान आए, सपत्नी कन्यादान करें, फिर सभी एक एक करके आए और कन्यादान करें।